नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माई व्यूवर्स गो बैक टू दी सेंडर। All the negative energies around my viewers, send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया है, मैं प्रे करता हूं कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज आपके लिए ये जो कार्ड्स हैं वो क्या कुछ रिवील करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। न्यू मून एक्लिप्स की एनर्जी यहाँ निकल के आई है दोस्तों। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। क्या बात है, देखिए एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज के जस्ट बाद आया है न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो ये कार्ड्स देखिए कितने कनेक्टेड आए हैं दोनों। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। कार्डिनल मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। चलिए एक एक करके हर कार्ड को समझते हैं। आई गेस आपको जो कार्ड्स हैं वो प्रॉपरली क्लियर होंगे चारों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और आज जो कार्ड सामने आए हैं दोस्तों, उनमें एक बहुत गहरी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत समय तक कुछ चीज़ें चुपचाप चल रही थी। कुछ लोग आपको कम समझ रहे थे, कुछ लोग सोच रहे थे कि आपकी कहानी वहीं रुक जाएगी जहां उन्होंने चाहा था। लेकिन अचानक यूनिवर्स ने कोई ऐसा पेज टर्न किया है जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। और सबसे ज़्यादा हलचल वहाँ हुई है जहाँ से आपको कभी सपोर्ट नहीं मिला था। अब ना एक एक कार्ड को हम अलग सीरीज़ में समझते हैं। और यहाँ साफ दिख रहा है दोस्तों कि ये इशारा इसी ओर है कि जैसे रातों रात, मतलब ऐसा क्या हुआ कि आपकी जो खबर है, आपसे रिलेटेड कोई ऐसी न्यूज़, मतलब वो सुनते ही किसी की नींद और चैन दोनों गायब हो गई। यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है ये साफ एक बहुत ही क्लियर, बहुत पावरफुल मैसेज लेकर आया है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स की एनर्जी है। तो इस कार्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ये साफ इशारा कर रहा है कि पिछले समय में आपके आसपास कुछ ऐसी एनर्जीज थी जो चाहती थी कि आप वहीं रुक जाएं अपने जीवन में। सामने से शायद सब नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन पीछे से कंपैरिजन की भावना थी, जेलसी थी और साइलेंट नेगेटिविटी की एनर्जी चल रही थी धीरे धीरे आपके जीवन में। और इस पर्सन की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा बेचैन दिखाई दे रही है। सवाल उठता है क्यों? ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे अब चीज़ें जो हैं उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी। मतलब इनको ये लग रहा था कि अब लोगों के बीच में वो मान मर्तबा, वो इज़्ज़त अब नहीं आपकी, मतलब धीरे धीरे अब कमज़ोर हो रहा है सब कुछ, इनको ऐसा लग रहा था।
और ऐसा वो बनाने का मतलब ऐसा आपके मन में ये बातें डालने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए आपको तो कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं, और ऐसा है वैसा है, लोग ये कह रहे हैं, लोग वो कह रहे हैं, मतलब उल्टी सीधी बातें आपके मन में भरना, परिवार वालों को भड़काना, आपके सपोर्टर्स को भड़काना। इन्हें लगा था कि जो प्रेशर, जो प्रॉब्लम्स या जो कन्फ्यूजन आपके आसपास था वो आपको तोड़ देगा, आप उसे फेस नहीं कर पाओगे। लेकिन अचानक जो चीज़ें हैं वो उल्टी होने लगीं। आप नोटिस करेंगे कि कभी कभी जब किसी की नीयत बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ होती है तब यूनिवर्स चुप रहता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। और यहाँ वही हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी एक खबर, एक बदलाव, एक छोटी सी सक्सेस या आपकी बढ़ती हुई एनर्जी ने किसी के अंदर पैनिक पैदा कर दिया है। उनके मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा है कि यह अचानक कैसे बदल गया है या बदल गई, ये फिर से इतनी स्ट्रेंथ के साथ कैसे खड़ा हो गया या खड़ी हो गई। क्योंकि जिस इंसान को उन्होंने ख़त्म हुआ समझ लिया था वही इंसान अचानक और ज़्यादा पावरफुल दिखाई देने लगा, तो ये चीज़ हज़म नहीं हो रही इन्हें। बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून की एनर्जी। तो दोस्तों ये कार्ड बहुत इमोशनल मैसेज लेकर आया है आपके लिए। ये सिर्फ नई शुरुआत नहीं है दोस्तों, ये उस चैप्टर का अंत भी है जहां आप बार बार खुद को साबित करते करते थक गए थे। मैं महसूस कर रहा हूं कि आप में से बहुत लोगों ने साइलेंटली दर्द सहा है, और इस हद तक सहा कि जिसे शब्दों से बताया नहीं जा सकता, और आपने कभी उसे किसी को दिखाया भी नहीं बाहर। आपने हर बात किसी को मतलब बताई नहीं अपने जीवन की, जो कि एक अच्छी बात है, किसी से शेयर करके भी क्या फ़ायदा। आप मुस्कुराते रहे लेकिन अंदर कई बार टूटे भी। और ये कार्ड ये इशारा कर रहा है कि अब जो कहानी है वो बदल रही है, और इन लोगों की एनर्जी, यानी जो लोग, जिन लोगों के कारण आपने इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस की, इतना दर्द सहा, वो लोग आज की डेट में उनकी मन बुद्धि ऐसा दिख रहा है कि जैसे पूरी तरीके से सोचना विचारना जैसे बंद हो चुका है, या जो भी सोच रहे हैं वो गलत ही सोच रहे हैं, सही नहीं सोच पा रहे हैं, कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कन्फ्यूज नज़र आ रहे हैं, डायरेक्शन लेस नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने इनका साथ भी छोड़ दिया है। पहले किसी ऐसे इंसान का, ऐसे व्यक्ति का साथ इनको मिला हुआ था जिसके दम पर ये बहुत हवा में उड़ रहे थे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि किसी ने अपना सपोर्ट इनसे छीन लिया है, इनसे हटा लिया है, इसलिए इनकी हालत और ख़राब है। क्योंकि इन्हें लगा था कि आप पीछे चले जाओगे, लेकिन अब उन्हें दिखाई दे रहा है कि आप नई डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। आपने इनको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। कुछ लोग अब आपकी खबर जो है वो सीक्रेटली जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके फैमिली में क्या चल रहा है। कुछ लोग बाहर से नॉर्मल रहेंगे, दिखावा करेंगे, लेकिन अंदर यही सोच रहे हैं कि इतना सब होने के बाद भी ये आगे कैसे बढ़ रहा है या बढ़ रही हैं। क्योंकि जहाँ उन्होंने एंडिंग देखी थी आपकी, जहाँ वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, सपना उन्होंने देखा था कि अब तो यही इनका अंत है, यूनिवर्स ने वहाँ बिगनिंग लिख दिया आपके लिए। इसीलिए अभी जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो अपने अलग ही लेवल पर चल रहा है इनके अंदर। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की दोस्तों। यहाँ पर आया है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यहाँ पे वैक्सिंग क्रेसेंट मून की एनर्जी। और दोस्तों ये कार्ड बहुत सॉफ्ट लेकिन बहुत गहरी बात यहाँ पे बोल रहा है। ये दिखा रहा है कि कई बार जब इंसान बार बार डिसअपॉइंट होता है तो वो सपने देखना कम कर देता है। वो सोचने लगता है कि शायद ये मेरे लिए बना ही नहीं था। लेकिन ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि आपके दिल के अंदर जो छोटी सी उम्मीद अभी अभी भी कहीं ना कहीं बची हुई है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और उस इंसान की जो एनर्जी है, जो हमेशा चाहता है कि आपके साथ गलत ही गलत सब होता चला जाए, उनकी जब एनर्जी देख रहा हूँ, एक अजीब डर दिख रहा है उनके अंदर। और उन्हें जो डर है वो आपकी सक्सेस से नहीं, उन्हें डर आपकी कंसिस्टेंसी से है, जो आप लगातार फोकस्ड होकर अपना काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि वो देख रहे हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, आपने रुकना नहीं सीखा। आप धीरे धीरे चले, लेकिन चलते रहे आप। इसलिए याद रखिए दोस्तों कि धीरे चलने वाला इंसान भी मंजिल तक पहुंच जाता है, बस वो कंसिस्टेंट अगर रहे। और वो है आपके अंदर कि आप कंसिस्टेंट रहते हो जो भी करते हो आप। लेकिन जो दूसरों को रोकने में अपना पूरा समय लगाता है,
वो अक्सर अपनी मंजिल खुद भूल जाता है, और ये हो रहा है आपके विरोधियों के साथ, आपके एनिमीज़ के साथ। काश इतना समय उन्होंने अपने जीवन में अगर लगाया होता तो आज एक अलग ही सक्सेसफुल लाइफ होती उनकी। लेकिन कहते हैं ना, जितना सोचने का लिमिट है वहीं तक तो सोच इनकी जाएगी। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की दोस्तों। यहाँ पर आया बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पर कार्डिनल मून की एनर्जी है, और ये कार्ड पूरी रीडिंग का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ये कार्ड यही दिखा रहा है कि अब सिर्फ इंतज़ार करने का समय नहीं है, क्योंकि जो एनर्जी है वो बदल चुकी है आपके जीवन की। आपकी जो लोग सोच रहे थे, ये सपना देख रहे थे कि आप हमेशा ऐसे ही चुप रहेंगे, हमेशा पीछे खड़े रहेंगे, आगे नहीं आएंगे, हमेशा डरेंगे, वो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपकी बदली हुई साइड देख रहे हैं। और आपके एनिमीज़ की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्हें यही लग रहा है कि आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस वापस जाग गया है। किसी को ये महसूस हो रहा है कि अगर इसने अब कदम बढ़ा दिया तो इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये बात वो समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और शायद यही बात उनकी नींद और चैन दोनों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। ओवरऑल जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ दोस्तों, तो मैं यही देख रहा हूँ कि ये जो भी हुआ है ये रातों रात कोई जादू नहीं हुआ। बस इतना हुआ कि जिन लोगों ने आपकी कहानी का फ़ैसला मतलब खुद कर लिया था, सब कुछ अज्यूम कर लिया था, यूनिवर्स ने उन्हें याद दिला दिया कि आखिरी पेज अभी भी लिखा नहीं गया है, वो लिखा जा रहा है, और आप मेहनत से उस चीज़ को लिख रहे हो और ये सिर्फ सपना देख रहे हैं। कुछ लोग आपकी गिरावट देखने बैठे थे ताकि उन्हें सेटिस्फैक्शन मिले, लेकिन अब उन्हें आपकी वापसी दिखाई देने लगी है। और कई बार सबसे बड़ा जो जवाब होता है वो शब्दों से नहीं दिया जाता। सबसे बड़ा जो जवाब होता है वो आपकी बदली हुई एनर्जी, आपकी शांति और आपकी आगे बढ़ती हुई जो ज़िंदगी है वो देती है। और यही जवाब अभी इन्हें मिल रहा है। यही चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कि ये कैसे हो गया, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो अब ये बैठ के पूरा जो अपना समय है वो इन्हीं चीज़ों में लगा रखा है इन्होंने, और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ ये, क्योंकि ये जितना समझने की कोशिश आपको करेंगे उतना ही और भटकते जाएंगे। आइए अब यहाँ पर कुछ हम हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। काफ़ी टाइम से हमने हैंड रिटन मैसेजेस नहीं देखे हैं, तो चलिए हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं आज यहाँ पर। लेट्स सी, सॉरी, एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें। तो चलिए यहाँ पे रैंडमली पिक करते हैं। ग्रोथ कम्स थ्रू डिस्कम्फर्ट। तो देखिए यहाँ पर एक साफ इशारा दिया जा रहा है कि जो ग्रोथ आप डिज़र्व करते वो आ तो रहा है, लेकिन उसके लिए थोड़ा डिस्कम्फर्ट आपको झेलना पड़ेगा। और देखिए, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए अपनी रातों की नींद और अपना चैन कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर कुछ बड़ा आपको करना है तो उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन वो आप कर सकते हो, आपने किया भी है। देखिए, मैं जब आपकी एनर्जी को देख रहा हूँ तो मैं एक ही चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटने वाले। तो ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। अब जैसे ये कार्ड यही इशारा कर रहा है कि अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसके लिए हो सकता है आपको कहीं दूर ट्रैवल करना पड़े, अपनी जगह बदलनी पड़े, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर दिख रही हो, लग रही हो, तो उसके लिए ना बिल्कुल भी ना कहें। क्योंकि आज जो फाउंडेशन आप बना रहे हैं, भले ही अभी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपके लिए ये होगा, लेकिन ये आपके भविष्य के लिए, आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी ओर वो अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो ये तो सबसे बड़ी बात है। तो अगर वो अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसके लिए अगर कहीं आपको जाना पड़े, कहीं ट्रैवल करना पड़े, कहीं शिफ्ट करना पड़े, तो इतना मत सोचिए, क्योंकि ये जो भी आज आप थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करेंगे या फिर जो सहेंगे, वो आगे चल के बहुत बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देगा। चलिए इसी के साथ अब नेक्स्ट कार्ड देखते हैं यहाँ पे। someone wants to make infamous, यानी कि यहाँ पर कोई आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहा है, बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जो कि शायद काफ़ी समय से चल रहा है ये चीज़, ये सिलसिला। क्योंकि जो सामने से आपका कुछ नहीं कर पा रहे वो क्या कर रहे हैं, वो आपकी जो छवि है उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच में गलत बातें आपके बारे में बना रहे हैं, परिवार के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, ताकि इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं आप प्रभावित हों, परेशान हों, और आप जल्दबाजी में आके, गुस्से में आके कुछ रिएक्ट करें, ताकि फिर ये कोई नया मुद्दा बना सके। तो थोड़ा यहाँ से बुद्धि से काम लेना है। इन लोगों की बातों में, इन लोगों के उकसावे में बिल्कुल भी नहीं आना है दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं
कि आप ना अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट्स में, अननेसेसरी के फाइट में उलझ जाओ। उससे क्या होगा कि जो आपका फोकस है आपके काम पर वो पूरी तरीके से भटक जाएगा, और ये चाहते हैं कि लीगल बैटल्स और इन सारी चीज़ों में आप फंस जाओ। तो थोड़ा आपको सतर्क होके चलना है, अलर्ट रहना है ऐसे लोगों से, क्योंकि जब वो सामने से नहीं कुछ कर पा रहे, वो क्या कर रहे हैं, वो ये गंदा खेल खेल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर ऐसे खेल में आपको उलझा देंगे ये, तो आप फंस जाओगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे बच के रहना है ऐसे लोगों से। तीसरे कार्ड को भी देख लेते हैं। फ्लो विद द रिदम ऑफ योर लाइफ। तो बिल्कुल दोस्तों, जैसा फ्लो चल रहा है उसी तरीके से आप बहते रहे, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि धीरे धीरे सिचुएशन बदल रही है, चीज़ें चेंज हो रही हैं और आप सही डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हो। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है। जैसे आपने अभी तक पेशेंस रखा है उसी पेशेंस के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और यही चीज़ ये कार्ड भी आपको बताने की कोशिश कर रहा है, जस्ट फ्लो विद द रिदम ऑफ योर लाइफ। आइए अब यहाँ पर कुछ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के साथ। लेट्स सी। तो सबसे पहले यहाँ पर सी आया है, एस आया है, देन दिस इज एन, टी, ई, ए, वी, जी, पी, जेड। दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो देखिए यहाँ नेम इनिशियल्स आए हैं सी, एस, एन, टी, ई, ए, वी, जी, पी, जेड। कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।